Please subscribe to our my channel. आखिर क्या है मेनोपॉज? आखिर क्यों भारतीय महिलाएं छिपाती हैं इस डिजीज को? साथियों, ये मेनोपॉज एक सेक्सुअल डिजीज है। अगर इसकी पूरी जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। साथियों, ये मेनोपॉज एक सेक्सुअल डिजीज है, जैसा मैंने पहले बताया। ये महिलाओं में एक हार्मोनल डिजीज है जिसके कारण उनमें गर्भावस्था की जो प्रक्रियाएं वो समाप्त हो जाती हैं, अर्थात उनके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं मेनोपॉज के बाद। तो साथियों, उनकी पीरियड्स तो आने बंद हो जाते हैं इस मेनोपॉज के बाद, और साथ ही साथ उनके अंदर की जो सेक्सुअल इच्छाएं होती हैं वो भी पूर्णतया समाप्त हो जाती हैं। किंतु और इसके लक्षण हैं कि इसमें महिलाओं में जो है कि भूलने की बीमारी हो जाती है, उससे ये चीज़ों को भूलने लग जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार होती हैं, सोने में दिक्कत आती है, सिर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है और अनावश्यक गर्मी होती है, मतलब पसीने आते हैं, अनेक प्रकार के इसके लक्षण हैं। और ये मेनोपॉज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से आज ग्रसित कई महिलाएं हैं। इस मेनोपॉज की जो कई एजें होती हैं। ये भारत में लगभग 45 से 46 इसकी एक औसत आयु है, किंतु आजकल ये महिलाओं में 40 वर्ष की अवस्था में ही आ जा रहा है। आखिर क्यों? इसमें कहीं ना कहीं कारण हैं, इनके कई प्रकार के हार्मोनल कारण। इसमें एक है कि अगर 11 साल से पहले किसी लड़की के पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं तो उन्हें 40 से पहले ही मेनोपॉज आ जाते हैं। इसके कारण उन्हें अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मेनोपॉज के कारण महिलाओं में कैंसर, दिल की बीमारी, मांसपेशियों में जड़ आदि अनेक बीमारियां होती हैं। लेकिन ये तो वही बात है मेनोपॉज से बीमारी होगी, और मेनोपॉज से महिलाओं को सामाजिक रूप में क्या झेलना पड़ता है, हम मूल बात आज इस पे करेंगे। मेनोपॉज एक गंभीर बीमारी भी है, उसके चीज़ें भी हैं। लेकिन मेनोपॉज को महिलाओं छिपाती क्यों है? क्यों कभी किसी से कहती नहीं उन्हें मेनोपॉज की समस्याएं हैं? ये मेनोपॉज उनकी एक औसत उम्र पे आती है, हमने आपको बताया। ये भारत में तो 45 से 46 है, कहीं कहीं 40 मिलता है, कहीं 47 मिलता है। लेकिन ये अमेरिका में 51 है, ऑस्ट्रेलिया में 51, ग्रीस में 49, तुर्की में 47, भारत में 45, 46, 47 ऐसे ही एज में महिलाओं को इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किंतु इसे छिपाती क्यों है महिलाएं? इसे महिलाएं इसलिए छिपाती क्योंकि भारत में एक पुरुष प्रधान सोच, भारत में नहीं अपितु पूरी दुनिया में है, किंतु भारत में कुछ अधिक है अभी तक भी। तो जिसके कारण महिलाएं इसलिए इसे छिपाती हैं कि उनके अंदर से सेक्सुअल की इच्छाएं इसलिए समाप्त हो गई, इसलिए छिपाती है कहीं उनके पति उन्हें छोड़ ना दे, कहीं ये समाज उन्हें एक हीन दृष्टि से ना देखने लग जाए। ये महिला, जैसे बीबीसी के संवाददाताओं ने कुछ महिलाओं से बात की इस पे, तो उनका कहना था कि उन्हें मेनोपॉज के आने के 10 साल तक वो हमेशा हर महीने पीरियड की एक बहाना करते रहे अपने टाइमिंग पे कि उनके पीरियड आ रहे हैं। उनके पीरियड्स नहीं आ रहे थे, फिर भी वो पैड्स बदलती थी। उनके पीरियड्स नहीं आ रहे थे, फिर भी वो पूरी उस प्रक्रिया में जाती थी कि उनके पीरियड्स चल रहे हैं। उनके अंदर सेक्स की इच्छाएं नहीं होती थी, फिर भी वो अपने पति के साथ सेक्स करती थी, बिकॉज उनके पति उन्हें छोड़ ना दे। ये दुख था उनको, कहीं समाज उन्हें एक अलग दृष्टि से ना देखने लग जाए, ये दुख था उनको। ये आज स्थिति है भारत में। डाटा के अनुसार 2030 तक लगभग पूरी दुनिया में 1.2 अरब महिलाएं मेनोपॉज से ग्रसित हो जाएंगी। और साथियों, भारत में इसके इलाज के लिए भी कोई उपाय नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेनोपॉज के कारण कैंसर, दिल की बीमारी, मांसपेशियों की दर्द, जोड़ों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, फिर भी भारत में इसके लिए कोई क्लिनिक ढंग की नहीं है। एक क्लिनिक से भारत में दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में हफ्ते में एक दिन मेनोपॉज के लिए अलग से क्लिनिक खोली जाती है, किंतु वहाँ के डॉक्टरों का ये कहना है कि आज तक वहाँ पे उन्हें कोई ऐसी महिला नहीं मिली जो मेनोपॉज से ग्रसित होकर आती है। जब तक कोई डॉक्टर उन्हें रेफर नहीं करता है कि नहीं, मतलब कोई महिला गई कैंसर की बीमारी, दिल की बीमारी या मांसपेशी की बीमारी को लेके, तो डॉक्टर उन्हें मेनोपॉज के हॉस्पिटल के पास जब तक नहीं भेजता, क्लिनिक के पास, तब तक वो अपने समाज नहीं आती है, क्योंकि उन्हें समाज का डर है। साथियों, और तो एक पहली बात तो क्लिनिक इसके बहुत कम है इंडिया में। दूसरी बात, इसके इलाज के खर्चे महीने में लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये, 3 से 4 या 4 से 5 आते हैं, जिससे एक सामान्य महिला के लिए ये बहुत ही अधिक है कि वो महीने में 4,000 की दवाएं खाए। और साथियों, इस मेनोपॉज पे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों ने तो कई नीतियाँ पॉलिसियाँ बना रखी है, लेकिन भारत में इसके लिए कोई पॉलिसी अभी तक नहीं बनी।
जो है कि अनेक समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं हमारे देश की माताएं बहनें झेल रही हैं, माताएं हमारे देश की झेल रही हैं। ये मेनोपॉज एक बहुत गंभीर समस्या है। हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए, इस देश को इस पर नीति बनानी चाहिए। मेनोपॉज की एक क्लिनिक हर हॉस्पिटल में मेनोपॉज के लिए एक क्लिनिक होनी चाहिए, ताकि महिलाओं को मेनोपॉज हेतु जागरूक किया जाए। आधे से अधिक महिलाओं को पता ही नहीं कि उनके अंदर जो डिजीज है, उनके जो कारण हो रहे हैं, उनके पीरियड्स उनके नहीं आ रहे हैं, उनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, उनके अंदर सेक्स की इच्छाएं मर चुकी हैं, उनके अंदर थकान, अनावश्यक गर्मी आदि चीज़ें हो रही हैं। उसका रीजन क्या है उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि जागरूकता नहीं है। जिस प्रकार ये सरकारें, जिस प्रकार लोग जनसंख्या नियंत्रण आदि के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उसी प्रकार मेनोपॉज के लिए भी जागरूकता का अभियान जरूर चलाना चाहिए। लेकिन आज हमारे इस समाज में लोग इस पर बात करने से हिचकते हैं। इस समाज में लोग इन चीज़ों पे बात करने से बहुत दूर जाते हैं। और इस समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, अगर उनके समक्ष इन बातों को रखा जाए तो कान बंद कर देते हैं। ओह, क्या बोल दिया भाई, क्या बोल दिया, बोला क्या मैंने। एक समस्या है इस देश की जो माताएं झेल रही हैं। लगभग वो अपनी उम्र की 1/3 उम्र इसमें गुजार देती हैं। 45 की बात की उनकी पूरी उम्र उसी से ग्रसित होकर जाती है। और साथ ही साथ समाज का डर अलग और अनेक प्रकार की समस्याएं अलग। तो हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। Please subscribe to our my channel.